हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान का अपवाह तंत्र देखेंगे, जिसके अंतर्गत आने वाली अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां और आंतरिक जल प्रवाह की जो नदियां हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र से। राजस्थान की अपवाह प्रणाली को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं अरब सागर का अपवाह तंत्र, जो कि 17% कवर करती है, जिसमें लूणी, पश्चिमी बनास नदी, साबरमती, माही नदियां आती हैं। बंगाल की खाड़ी का पोहा तंत्र, जो बंगाल खाड़ी में जाकर नदियां गिरती हैं, जो जल गिराती हैं अपना, 23% नदियां आती हैं, जिसमें चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीर नदी आती है। और आंतरिक जल प्रवाह तंत्र की नदियां, जिनमें राजस्थान का 60% नदियों का जल होता है, जिनमें घग्गर, कांतली, काकनी, साबी, रूपारेल, मेड़ा, लिंक नदी, ये नदियां आती हैं। इसमें मेजर जो है आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं, सबसे ज्यादा 60% कवर करती हैं। और बाकी अरब सागर में गिरने वाली नदियां 17% हैं। बंगाल खाड़ी में 23% नदियां जो अपना जल लेके जाती हैं। शुरू करते हैं अरब सागर का पोहा तंत्र। वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं, उन्हें अरब सागर की नदियां कहा जाता है। अरब सागर में कच्छ का रण व खंबात की खाड़ी आती हैं। सबसे पहली नदी आती है लूणी नदी। आप लूणी नदी का चित्र देख सकते हैं कि ये नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है, और इसकी सहायक नदियों में जोजड़ी, गुहिया, बांडी, बांकली बांध बना है, जो कि सुकड़ी पर, और जवाई, खारी, सांगी, जो कच्छ के रण में अपना जल जाके गिरा देती है। इसके कुछ उपनाम हैं लूणी नदी के: सागरमती, लवणवती, जिसका प्राचीन नाम था साक्री, पुष्कर में कहा जाता है। अंता सलीला, कालिदास ने कहा था। आधी मीठी, आधी खारी नदी कहा जाता है इसको। मारवाड़ की गंगा भी कहा जाता है लूणी को। इसका उद्गम जो होता है नाग पहाड़ अजमेर से होता है। उद्गम स्थल से सागरमती कहलाती है। गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती धारा से मिलने के बाद इसका नाम लूणी हो जाता है। यह नदी अजमेर, नागौर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, बलोत्रा, बाड़मेर, जालौर में बहती है और कच्छ के रण में जाकर अपना जल गिराती है। लूणी की कुल लंबाई जो है 495 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। पश्चिमी राजस्थान की यह प्रमुख नदी है। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र गौड़वाड़ प्रदेश कहलाता है। इस बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित पहाड़ियां काला भूरा डूंगर हैं। राजस्थान के संपूर्ण अपवाह क्षेत्र का लगभग 10.4% भाग लूनी नदी बेसिन का है। बलोत्रा कस्बा लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा है, इसलिए अरावली की पुष्कर पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर बलोत्रा में बाढ़ की संभावना होती है। बलोत्रा जो है लूनी नदी से भी नीचे है, इसलिए बाढ़ का पानी फैल जाता है, चारों तरफ बाढ़ आ जाता है। लूनी का जल बलोत्रा के बाद खारा हो जाता है। सांचौर, जिसे इस समय जालौर के नाम से जानते हैं, में इसे रेल या नाडा कहते हैं। पाली बलोत्रा में रंगाई छपाई उद्योगों के कारण लूनी नदी का जल प्रदूषित हो गया है। लूनी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे लीलड़ी, जवाई, जोजड़ी, सगाई या सागी जिसे कहते हैं, सुकड़ी, मिठड़ी, बांडी, गुहिया नदी, ये सब सहायक नदियां आती हैं। सबसे पहले आते हैं जोजड़ी नदी। इसका उद्गम पोंडलू गांव नागौर से होता है। लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है, बाकी सब नदियां बाईं ओर से मिलती हैं और अरावली पहाड़ियों से ये नहीं निकलती है, ये अरावली से नहीं निकलती है। अगली आती है लीलड़ी नदी। इसका उद्गम ज्वाजा से होता है, ब्यावर से। सुगड़ी नदी, इसका उद्गम देसूरी पाली से होता है। समदड़ी जो कि बलोत्रा में पड़ता है, वहां से पहले लूनी नदी में मिलती है। बाकली बांध, बाकली गांव जो कि जालौर में पड़ता है, में सुकड़ी नदी पर बना है ये बांध। अगली आती है जवाई नदी। उद्गम इसका गोरिया गांव, बाली जो कि पाली में पड़ता है। सहायक नदी इसकी खारी नदी है। जवाई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है इसको। जवाई नदी के ऊपर सुमेरपुर पाली में स्थित है। अगली आती है सांगी नदी, जिसका उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियां से होता है, जो कि जालौर में है। बांडी नदी, इसका उद्गम फुलाद गांव पाली से होता है। अउआ कस्बा व पाली नगर स्थित है। हेमावास बांध जो कि पाली में है, बांडी नदी पर है। सहायक नदी इसकी गुहिया है। ये थी लूनी नदी। अब आते हैं पश्चिमी बनास नदी। उद्गम इसका सनवारा की पहाड़ियों से होता है, सिरोही में।
आबू व गुजरात के डीसा शहर से बहती हुई कच्छ के रण में जाती है। सहायक नदी इसकी सुकली और सीपू है। पश्चिमी बनास बांध सिरोही में इसी नदी पर बना है। आप चित्र में देख सकते हैं कि सनवारा की पहाड़ी सिरोही से निकलती है, पश्चिमी बनास और कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है, और आबू और डीसा शहर इसके किनारे बसे हैं। अब अगली नदी आती है साबरमती नदी। ये पदराला की पहाड़ियों से निकलती है, कोटद्वार उदयपुर से, और ये बहते हुए जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सेई, वाकल, वेतरक सहायक नदियां हैं। अब आते हैं इसके उद्गम। पदराला की पहाड़ियां कोटेटा उदयपुर से होता है। कुल लंबाई इसकी 416 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है। उदयपुर से बहकर खंबात की खाड़ी में जाती है। अहमदाबाद शहर, गांधीनगर, गांधी जी का आश्रम जो साबरमती आश्रम था, इसी नदी के किनारे स्थित है। इसकी सहायक नदियों में बकल, सेई, हाथमती, वेतरक, मेसवा, माजम नदी है। अब आते हैं इसकी सहायक नदियों में। वाकल जैसे इसका उद्गम गोरा गांव की पहाड़ियों से उदयपुर से होता है। सेई नदी इसका उद्गम उदयपुर से होता है। सेई बांध से जवाई बांध को जलापूर्ति के लिए 6.7 किलोमीटर लंबी जल सुरंग का निर्माण किया गया है। यह राजस्थान की पहली जल सुरंग है। माही नदी इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के मिंडा ग्राम पंचायत की अमरोरू पहाड़ी की मेहद झील से होता है। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। इसके उपनाम आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। राजस्थान में प्रवेश खादू गांव बांसवाड़ा से करती है। बांसवाड़ा से होते हुए प्रतापगढ़, फिर डूंगरपुर में बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। बेचामेड़ा की पहाड़ी से सोम नदी निकलती है। भौर माता की पहाड़ी से जाखम नदी निकलती है, और इधर अमरेरू की पहाड़ी से माही नदी निकलती है। तीनों जाकर बेड़ेश्वर, डूंगरपुर में जाकर तीनों नदियां मिल जाती हैं आपस में, और जाकर ये गुजरात के होते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं तीनों। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका प्रवेश व निकास दक्षिण दिशा से होता है। माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके प्रवाह के मैदान को प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान व बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती है। ये 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहती है। ये बेड़ेश्वर जो कि डूंगरपुर में है, गलियाकोट डूंगरपुर माही नदी के किनारे स्थित हैं। सोम, माही, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम बेड़ेश्वर नवाटपुरा गांव डूंगरपुर में स्थित है। माही नदी पर बने बांध। माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। 3109 मीटर लंबा है। विद्युत उत्पादन 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इसका उद्घाटन 1 नवंबर 1983 को इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। अगला बांध आता है कागदी पिकअप बांध जो कि कागदी गांव बांसवाड़ा में है। तीसरा आता है कडाना बांध, रामपुर गुजरात में है। माही की सहायक नदियां हैं कुछ जैसे इराऊ, इरू, एराव, भादर, मोरेन, सोम, जाखम। माही नदी के बाएं किनारे पर मिलती हैं अनास, चाप, हरण ये नदियां। सोम नदी इसका उद्गम बीछामेड़ा की पहाड़ियां ऋषभदेव उदयपुर से होता है। सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर स्थित है। सोम कमला अंबा बांध डूंगरपुर में स्थित है। जाखम नदी उद्गम इसका भौर माता की पहाड़ियों से होता है। छोटी सांदड़ी प्रतापगढ़ में जो स्थित है। इसी नदी पर जाखम बांध बना है जो कि छोटी सांदड़ी प्रतापगढ़ में स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई जो है 81 मीटर है। यहाँ अरब सागर का बहातंत्र खत्म होता है। अब आता है बंगाल की खाड़ी का बहातंत्र। वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती हैं उन्हें बंगाल की खाड़ी का बहातंत्र वाली नदियां कहते हैं। इसमें चंबल नदी आती है। इसका उपनाम चर्मवती, कामधेनु, नित्यवाही नदी के नाम से जानते हैं। इसका उद्गम जानापाव की पहाड़ियों से होता है जो कि महू मध्य प्रदेश में पड़ता है। राजस्थान में यह प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहते हुए मुरादगंज जो कि इटावा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां यमुना में मिलती है। ये इसकी कुल लंबाई 1051 मीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 322 किलोमीटर है। राजस्थान की एकमात्र 12 नदी है। बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी यही है। राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। आप इसको देख सकते हैं चित्र में।
चंबल नदी जो कि जाना पाओ की पहाड़ी से निकल रही है और यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं जो आगे मिलती हैं। अब आते हैं ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज। देश का चौथा और राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज कोटा में चंबल नदी पर बना है। चूलिया जलप्रपात, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा है। चंबल नदी घड़ियालों की शरण स्थली है। चंबल में मगरमच्छ, गंगे सूस जिसे डॉल्फिन कहते हैं, नामक स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। भारत सरकार ने 2009 में गंगा की डॉल्फिनों को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चंबल नदी को भी शामिल किया है। अब आते हैं चंबल की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे काली सिंध हो गई। इसका उद्गम बांगली गांव मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में बिंदा गांव झालावाड़ से प्रवेश करके नवनेरा कोटा में चंबल नदी से मिलती है। जिले इसके झालावाड़, कोटा, बारा और पुनः कोटा में पहुंच जाती है। काली सिंध की सहायक नदियां आहू, परवन, चंद्रभागा, निमाज, उजाड़। परवन नदी पे आते हैं। उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में झालावाड़, बारा में ये बहती है। बहती हुई पलायता बारा में काली सिंध से मिल जाती है। परवन की सहायक नदी काली खाड़ के संगम पर मनोहर थाना दुर्ग बना है। आहू नदी उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में झालावाड़, कोटा में बहती हुई गागरोन में काली सिंध में मिलती है। पार्वती नदी उद्गम इसका विंध्याचल पर्वत श्रेणी में सेहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में प्रवेश करियाहट बारा से करती है। राजस्थान में बारा व कोटम बहती हुई पाली घाट के पास चंबल में मिल जाती है। कूनू नदी उद्गम मध्य प्रदेश, राजस्थान में बारा में बहकर चंबल में मिलती है। आलनिया नदी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से निकलकर चंबल में मिलती है। कोटा में इस पर आलनिया बांध बना है। इसका उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियों से होता है, चित्तौड़गढ़ से। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में ये चंबल से मिलती है। कुराल नदी उद्गम इसका ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा से होता है। भीलवाड़ा बूंदी में बहकर चंबल में मिल जाती है। मेज नदी इसका उद्गम बिजौलिया भीलवाड़ा से होता है। इसकी सहायक नदी मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात है। भीलवाड़ा बूंदी में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। चंबल की कुछ अन्य सहायक नदियां हैं, जितनी अभी पढ़ा दिए हैं ये सब चंबल की सहायक नदियां थी। अब चंबल की कुछ अन्य सहायक नदियां हैं जो बस इन डिटेल नहीं पूछा जाता है, इनके बारे में बस सहायक नदियां हैं कि नहीं बस इतना ही पूछा जाता है। जैसे गुजाली, चाकड़, घोड़ा पछाड़ नदी, बनास नदी। इसमें बनास नदी इंपॉर्टेंट है, इसका डिटेल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।